हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स यानी समुच्चय। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले सेशन में वेन डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनाने हैं, कैसे शो करनी है सेट्स वेन डायग्राम की हेल्प से, सब डिस्कशन। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है का इंट्रो आपको दे दिया है मैंने। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मेलन। समुच्चयों का दो सेट्स हैं, मान लीजिए सेट ए है ये, एक है सेट बी। तो इसके सभी एलिमेंट सेट ए के, सभी एलिमेंट सेट बी के, और जो ए और बी में आते हैं वो एलिमेंट बी के, तो वो बनता है ए यूनियन बी। इस तरह से यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है, नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इस तरह से क्वेश्चन है, पेयर ऑफ सेट दे रखा है, उसका यूनियन बता। एक सेट है ए ई आई ओ यू और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। अब इसका यूनियन कैसे निकालेंगे। गिवन ये दोनों सेट हो गए, अब दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए यूनियन में। तो ऐसे ए यूनियन बी, इस तरह से ये सिंबल लगाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद सेट ए में देखिए, जो जो एलिमेंट लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, है ना। ए ये हो गया, ई ये हो गया, आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब जो सेट ए में एलिमेंट आ चुका है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेट ए में प्रेजेंट जैसे सी और डी, इनको जरूर लिखेंगे। तो सारे एलिमेंट्स हो गए सेट ए और सेट बी के मिला के, दैट इज ए यूनियन बी। इस तरह से हम करें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बाकी के दो क्वेश्चन हम कवर करने वाले। चलिए बी पार्ट देखिए। अब बी में क्या है, सेकंड पार्ट, नंबर्स दे दिए 1 3 5 और यहाँ पे 2 4 6 सब आने चाहिए, है ना। तो ए के ये एलिमेंट्स, बी के ये हैं, तो एलिमेंट्स हो गए ए के 1 3 एंड 5 और बी के हो गए 2 4 6। तो सारे एलिमेंट्स हम, अब अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स दोनों सेट के जरूर आने। अब थर्ड देखिए, सच दैट ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स क्या होना चाहिए, एक से बड़ा एंड 5 के बराबर या उससे छोटा, ये होना चाहिए। तो इसको हम देखिए, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब एक से बड़ा मतलब दो नेचुरल नंबर होगा, 3 4, और 5 के बराबर भी एक्स, इसीलिए मैंने 5 इंक्लूड, 1 को एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा क्या है, एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 5 इज स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे 5 एक्सक्लूड हो जाएगा और 10 इंक्लूड हो जाएगा इन सब के बीच के, 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी कैसे करें, ये हो गया ए के एलिमेंट, ये हो गए बी के, दोनों के आने चाहिए, है ना। दिस यूनियन दिस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। 2 3 4 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 ये हो गए, वे सारे एलिमेंट्स। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। काफी सिंपल लग रहा होगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब यूनियन क्या होता है वो समझ गए, कुछ क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले इनको नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। तो ये देखिए, यूनियन हमें बताना है।
फाइंड द यूनियन। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है कंप्लीट, जाएगा कोई दिक्कत। फिर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा भाग ये भी हमने कर लिया है। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं और इसमें आपको क्या बोला गया है, x such that x is natural number and multiple of 3, b है x such that x is natural number less than 6। अब ये क्या आएंगे ये आपको बताना है बाद। अगला पार्ट है टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट है, अब ये वाले आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे पहला पार्ट था हमारा, x है हमारे पास 1 3 5, y है हमारे पास 1 2। अब अगर हमें चाहिए x यूनियन y, दोनों का यूनियन करना है, दोनों क्या करना पड़ेगा, दोनों के एलिमेंट चाहिए कि 1 2 3 5। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हम एक ही बार लिखेंगे। 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बार लिखेंगे, काम बन जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, आपके पास क्या है, सेट ए है हमारे पास, सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये हो गया, ठीक है। अब सेट बी जो है वो क्या है, ए बी सी, ठीक है, सेट बी हो गया। अब इसमें हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों सेट के एलिमेंट हमें लिखने पड़ेंगे, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है। कैसे, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये एलिमेंट्स तो आई गएंगे, ई आई ओ यू, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन। समझ में आ रहा है। इस तरह बाकी के पार्ट्स भी हम करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ने कर लिए हैं। अब बाकी के जो 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको, होमवर्क में ट्राई करके देखना, आपको दोनों सेट्स का यूनियन बताना पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये और जो यूनियन निकालना है आपको सेट्स का, वो आपसे निकालना गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।